सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नायब सैनी के साथ कुल 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी समारोह में पहुंचे। नायब सिंह सैनी का हरियाणा का सीएम बनना तय माना जा रहा था। महज औपचारिकता के लिए हरियाणा बीजेपी के विधायकों ने नायब सिंह सैनी को 16 अक्टूबर को हुए विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुना। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह और मोहन यादव मौजूद थे। उनके नाम का प्रस्ताव अंबाला कैंट के विधायक अनिल विज और नरवाना के विधायक कृष्ण कुमार बेदी ने रखा। सैनी का चयन तय माना जा रहा था क्योंकि बीजेपी ने चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा था। उन्हें पार्टी हाईकमान का विश्वास भी हासिल है, इसलिए माना जा रहा था कि सीएम का ताज एक बार फिर सैनी के सिर ही सजेगा। हम हरियाणा प्रदेश के विकास को और तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम करेंगे। मैं दिल से पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, वो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो कांग्रेस युवाओं की हितैषी की बात करती है, वो कांग्रेस युवाओं की विरोधी पार्टी है। और जिस प्रकार से उन्होंने बात कही है, जिस प्रकार से उन्होंने कोर्ट में जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन नौकरियों को रोकने का काम किया था, हमने कहा था कि हम युवाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिना पर्ची बिना खर्चे के हमारी सरकार नौकरी देगी। हमारे कमीशन ने वो रिजल्ट तैयार किया हुआ है, जल्दी ही वो जारी हो जाएगा। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं। पूरे हरियाणा के लिए बड़े आइए समझते हैं कि बीजेपी ने दूसरी बार सीएम की कुर्सी सैनी को क्यों सौंपी है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह मानी जा रही है कि उन्होंने सरकार की छवि बदल कर रख दी। नायब सिंह सैनी को हरियाणा सीएम की कुर्सी पर तब बिठाया गया था जब प्रदेश में पूर्व की मनोहर लाल सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही थी। आम लोगों में मनोहर लाल की सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा था। वहीं बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी उनसे नाराज बताए जा रहे थे। बीजेपी को डर था कि अगर मनोहर लाल को पद से नहीं हटाया गया तो उसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी डर से बीजेपी ने उन्हें सीएम पद से हटाकर सैनी को बिठा दिया और यह सब तब हुआ जब लोकसभा चुनाव में महज कुछ महीने बचे थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया और उसके कुछ घंटे बाद 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी को सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया। बीजेपी ने यह चौंकाने वाला फैसला लिया। नायब सिंह सैनी तब हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष थे। सैनी को हरियाणा का सीएम बनाए जाने के बाद बीजेपी के फैसले पर सबको हैरानी हुई थी। यह बीजेपी का बड़ा दांव माना गया था और राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह आशंका जताई थी कि बीजेपी का यह दांव फेल भी हो सकता है, क्योंकि चेहरा मात्र बदलने से बीजेपी सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन सैनी ने इस धारणा को दूर किया और बीजेपी का यह दांव काम कर गया। सैनी ने उन सभी चुनौतियों का सामना किया जो मनोहर लाल उनके सामने छोड़ गए थे। सीएम बनने के बाद सैनी ने सबसे पहले अपने घर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। उन्होंने जनता से अपनी समस्याएं सीएम आवास पर लेकर आने को कहा और वे खुद इसका निपटारा भी करने लगे। इस तरह लोगों में नायब सिंह सैनी की छवि एक सौम्य मुख्यमंत्री की बनी जो उनके बीच हर समय मौजूद रहे। जब किसानों, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना, महंगाई और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को चारों ओर से घेर रही थी तो सैनी घबराए नहीं।
कांग्रेस ने चुनाव में किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा उठाकर बीजेपी को हराने की रणनीति बनाई, लेकिन सैनी ने इन मुद्दों को मंच तक ही सीमित कर दिया और इसे जनता तक पहुंचने नहीं दिया। जवानों के मामले में कांग्रेस ने अग्निवीर को मुद्दा बनाया तो नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य सरकार की तरफ से नौकरी देने की घोषणा कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए पीएम पेंशन योजना, अनाजों को एमएसपी और अन्य लाभकारी योजना के जरिए उनका मन बदलने की कोशिश की गई। इसके साथ ही सैनी ने ऐसी कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया जिससे आम आदमी को सीधा फायदा पहुंचे। सीएम बदले जाने के बाद सैनी पूरी तरह से सरकार की इमेज बदलने पर काम कर रहे थे। चुनाव में कोशिश हुई कि कहीं भी मनोहर लाल सरकार के किसी कामकाज का जिक्र न हो और सरकार का यह प्रयास सफल रहा। वहीं नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान की कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखी और मनोहर लाल को चुनाव प्रचार में सीमित कर दिया। हर जगह मंच पर केवल सैनी नजर आए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने की हर संभव कोशिश की। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में हरियाणा की हारी हुई लड़ाई को जीत लेने का विश्वास पैदा हो गया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के चलते आदर्श आचार संहिता और फिर विधानसभा चुनावों की घोषणा के कारण सैनी को जनता का मूड बदलने के लिए केवल 2 महीने का समय मिला, लेकिन सैनी तुरंत अपने काम में लग गए थे। उनकी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बीजेपी को हरियाणा में मिली सफलता के पीछे उसकी सोशल इंजीनियरिंग को भी देखा जा रहा है। सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। उनके जरिए बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को साधा, कांग्रेस के उलट गैर जाट वोटों के ध्रुवीकरण पर काम किया। साथ ही ओबीसी और दलित जातियों को अपने परंपरागत पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण वोटों के साथ जोड़ लिया। ओबीसी की हरियाणा में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। बीजेपी ने इस चुनाव में ओबीसी जातियों को एक साथ खड़ा कर दिया। सैनी ने भी बहुत कम समय में ओबीसी अधिकारों के लिए कई कानून बनाए। उन्होंने ऐसी कई योजनाएं बनाई जो सीधे आम आदमी को फायदा पहुंचाने वाली है। ओबीसी वोट्स का ध्रुवीकरण करने में भी सैनी को सफलता मिली। इसका नतीजा यह हुआ कि यह सब फैक्टर मिलकर चुनाव में बीजेपी की जीत का कारण बन गया। बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने दम पर पहली बार बहुमत हासिल किया और नायब सिंह सैनी बीजेपी के लिए नायक बन गए। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।